प्रणाम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ओमान के तथ्य और इतिहास के बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम एक बहुत पुरानी कंट्री देश भारत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको भारत की समृद्ध यात्रा, भारत की विविध इतिहास, संस्कृति और विकास की अद्वितीय यात्रा पर ले चलते हैं। आज की वीडियो में हम भारत का प्रारंभिक जीवन और इतिहास जैसे प्राचीन सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बात करेंगे और इसके साथ ही ग्रेट एम्पायर जैसे मौर्य, गुप्त, मुगल और ब्रिटिश शासन के संक्षिप्त विवरण पर भी फोकस करेंगे। इसके बाद हम भारत का क्षेत्र और भूगोल पर एक नज़र डालेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो हिमालय की ऊंचाई से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। इसके बाद वीडियो में अगला विषय देश की सांस्कृतिक विविधता और अर्थव्यवस्था और विकास के चर्चा के विषय में है। इस वीडियो में हम देश के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, नेशनल पार्क और नेशनल सिंबल्स के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे भारत की भविष्य की परियोजनाएं और विकास और इसके साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपसे जुड़े रहें, आपके लिए और भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सके। फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। भारत का परिचय। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 2500 ईसा पूर्व होती है। यह प्राचीन सभ्यता, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित थी, अपने उन्नत शहरी नियोजन और वास्तुकला के लिए जानी जाती थी। अपने इतिहास के दौरान भारत ने कई महान साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है, जैसे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और तब से यह एक जीवंत लोकतंत्र और एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। भारत लगभग 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से घिरा हुआ है। देश के दक्षिणी हिस्से में हिंद महासागर है। भारत की विविध भूगोल में उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, पश्चिम में थार रेगिस्तान और उपजाऊ मैदान जैसे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन शामिल हैं। राजधानी नई दिल्ली, आधिकारिक भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी, 21 अन्य मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं के साथ। जनसंख्या 1.3 बिलियन से अधिक, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। मुद्रा भारतीय रुपया INR। अर्थव्यवस्था। मुख्य आर्थिक आंकड़े, GDP, सांकेतिक। $3 ट्रिलियन से अधिक मुख्य निर्यात, पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती पत्थर, मशीनरी, लोहे और इस्पात, रसायन, वाहन और वस्त्र मुख्य आयात, कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। भारत एक संघीय गणराज्य है, जिसमें 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। प्रत्येक राज्य और क्षेत्र की अपनी सरकार है। प्रमुख राज्य शामिल हैं: उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, आगरा में ताजमहल के लिए प्रसिद्ध। महाराष्ट्र, मुंबई के साथ आर्थिक केंद्र। बिहार, अपने ऐतिहासिक स्थलों जैसे नालंदा और बोधगया के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता के साथ सांस्कृतिक केंद्र। मध्य प्रदेश, अपने समृद्ध इतिहास और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रसिद्ध। तमिलनाडु, अपने द्रविड़ वास्तुकला और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में स्थित,
यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित यह एक सींग वाले गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित यह अपने मैंग्रोव जंगलों और बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित टाइगर सॉइटिंग के लिए लोकप्रिय। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़, राष्ट्रीय फूल कमल। विकास और प्रगति। भारत ने पिछले कुछ दशकों में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विकास के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी शामिल है। सरकार ने विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कई पहल शुरू की है। डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य है। मेक इन इंडिया भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है और देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य है। स्किल इंडिया 2022 तक विभिन्न कौशल में 400 मिलियन से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। स्वच्छ भारत अभियान भारत के शहरों और ग्रामीण इलाकों की सड़कों और बुनियादी ढांचे की सफाई के लिए एक राष्ट्रीय अभियान। भविष्य की परियोजनाएं। भारत में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जो इसके विकास और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हैं। स्मार्ट सिटी मिशन देश भर में 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करने की योजना है जो सतत और नागरिक अनुकूल हो। भारतमाला परियोजना पूरे देश में सड़क संपर्क को सुधारने पर केंद्रित है। सागरमाला परियोजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और तटीय विकास का लक्ष्य है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हाई स्पीड रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना है जिसमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार भारत का लक्ष्य अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है जिसमें सौर और पवन ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश शामिल है। दिलचस्प तथ्य। प्राचीन समुद्री शक्ति भारत की एक समृद्ध समुद्री इतिहास है जिसमें प्राचीन व्यापार मार्गों ने इसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों से जोड़ा। विविध संस्कृतियां भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है जिसमें कई भाषाएं, धर्म और परंपराएं शामिल हैं। ऐतिहासिक किले देश में 500 से अधिक किले और महल हैं जो इसके समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जैव विविधता भारत वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है जिससे यह दुनिया के जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है। प्रौद्योगिकी में उन्नति भारत आईटी क्षेत्र में अग्रणी है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है जिसमें सफल मंगल ऑर्बिटर मिशन शामिल है। भारत का प्राचीन सभ्यता से एक तेजी से विकसित हो रहे राष्ट्र तक का सफर उसकी लचीलापन और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। देश की विविध संस्कृति, समृद्ध विरासत और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता इसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं।